एक्सरसाइज नंबर 13.4 क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, देखो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर यूज पाई इक्वल टू 3.14। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा हुआ रहे यूज पाई इक्वल टू 3.14 तो आपको यही यूज करना है, अगर नहीं लिखा हुआ रहे तो आपको 22/7 यूज करना है। ठीक है, फाइंड क्या करना है आपको, टोटल सरफेस एरिया किसका, हेमिस्फीयर का। ठीक है, तो देखो फाइंड करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, रेडियस कितनी गिवन अपन को, रेडियस r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 3πr²। ठीक है, फॉर्मूले आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। वैल्यू पुट कर दो, 3 इंटू पाई की वैल्यू आपको 3.14 पुट करनी है, 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 का स्क्वायर। आगे सोल्व कर दो, 3 इंटू 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। ठीक है, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दो, 3.14 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 कितना आ जाएगा, 314 आ जाएगा। उसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से कितना आ जाएगा, देखो 942 कितना आ जाएगा, 942। एरिया तो यूनिट क्या आ जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आंसर कितना आ जाएगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो लिख दो देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू 942 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। एक्सरसाइज नंबर 13.4 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या देखो, द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर as air is being pumped into it. Find the ratio of surface areas of the balloon in two cases. ठीक है, आपको एक स्फेरिकल शेप में बैलून गिवन है जिसकी रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर। अभी इसके अंदर एयर क्या है, कम है, तो इसकी रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर। अब इसमें पंप से एयर डाली गई है तो जो रेडियस है वो इंक्रीज होगी, कितनी होगी 14 सेंटीमीटर। एयर डालने के बाद में रेडियस कितनी हो गई 14 सेंटीमीटर, इंक्रीज हो गई 7 से 14 सेंटीमीटर हो गई। आपको फाइंड क्या करना है, दोनों केस में, इस केस में और इस केस में, दोनों केस में आपको सरफेस एरिया फाइंड करके उनका रेशियो फाइंड करना है, सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड करना है। तो अपन क्या करेंगे, इसका सरफेस एरिया मान लेंगे S1, इसका सरफेस एरिया मान लेंगे S2, इसकी रेडियस मानेंगे R1, इसकी रेडियस मानेंगे R2, फिर दोनों का रेशियो फाइंड कर लेंगे। तो सोल्व करते हैं इसको। सबसे पहले अपन इसका सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। इसका सरफेस एरिया अपन मान लेंगे S1। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का, 4πr²। ठीक है, इस केस में अपन रेडियस मान लेंगे R1। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, 4 पाई की जगह पाई रख दो, R1 की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 का स्क्वायर। ठीक है, आगे सोल्व कर दो, 4 पाई इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, एरिया तो यूनिट क्या आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद में S2 फाइंड कर लो, S2 फॉर्मूला क्या रहेगा 4πr² का स्क्वायर, क्योंकि इसकी रेडियस अपन ने मानी है R2। वैल्यू पुट कर दो, 4 पाई की जगह पाई रख दो इंटू R2 की वैल्यू 14, तो 14 का स्क्वायर। ठीक है, और सोल्व कर दो, 4 इंटू पाई इंटू 14 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दोनों का रेशियो फाइंड करना है, तो लिख दो रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज, रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज। ठीक है, S1/S2। रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, एक दूसरे को अपॉन में ले लेते हैं। तो S1 की वैल्यू कितनी है अपने पास में 4π7 इंटू 7। ठीक है, और S2 की वैल्यू कितनी है 4π14 इंटू 14। ठीक है, अब कट कर दो, 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 7 से 14 2 टाइम में कैंसिल, 7 से 14 2 टाइम में कैंसिल। तो S1/S2 कितना आ जाएगा, S1/S2 इज इक्वल टू, ऊपर क्या बच रहा है कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है। ठीक है, अपॉन में 2 इंटू 2 4,
तो S1/S2 कितना आ गया 1/4। तो रेशियो लिख दो इसका S1/S2 इक्वल टू 1/4। ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां पे लिख देना आंसर। एक्सरसाइज नंबर 13.4 है, क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखो, ए हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ग्लास हैज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। आपको गिवन है कि एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जो किससे बना हुआ है, ग्लास से बना हुआ है, जिसका इनर डायमीटर कितना है 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको इसके अंदर वाली जो सरफेस है इस पे टिन प्लेटिंग करनी है। जो टिन प्लेटिंग करोगे उसकी जो रेट लग रही है वो कितनी है, ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको फाइंड करना है कि टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसका इनर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको। इनर डायमीटर कितना है, इनर डायमीटर इक्वल टू है अपने पास में 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इनर रेडियस फाइंड कर लो। इनर रेडियस डायमीटर का आप कर दो 10.5/2 सेंटीमीटर। ठीक है, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फेरिकल बाउल। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr²। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो सबकी। 2 की जगह 2, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 10.5/2, 10.5/2 का स्क्वायर। सोल्व कर दो। 2 इंटू 22/7 इंटू 10.5/2 इंटू 10.5/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस 2 से 22 11 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। 7 से 10.5 कैंसिल हो जाएगा 1.5 टाइम। ठीक है, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दो। 11 इंटू 1.5, 1.5 इंटू 11 कितना आ जाएगा 16.5। 16.5 को मल्टीप्लाई कर दो 10.5 से, 10.5 से। कितना आ जाएगा 173.25, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया अपने पास में इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। ये तो आ गया अपने पास में इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल। आपको फाइंड क्या करना है, इसके ऊपर टिन प्लेटिंग करने की कॉस्ट फाइंड करनी है। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। सिंस कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इक्वल टू ₹16। ठीक है, यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पे टिन प्लेटिंग की करने की कॉस्ट कितनी है, ₹16। तो पहले अपन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की फाइंड करेंगे। देन कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इक्वल टू क्या करोगे, 16 को डिवाइड कर दो किससे, 100 से। ठीक है, अब अपन को फाइंड किसकी करनी है, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर की। देन कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इक्वल टू क्या करोगे, 16/100 इंटू 173.25। सोल्व कर दो इसको। पहले पॉइंट रिमूव करते हैं यहां से, नीचे कितना जाएगा 100 आ जाएगा। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो, कितना जाएगा देखो 173.25 को मल्टीप्लाई करना किससे, 16 से। कितना आ गया देखो 277200। ऊपर तो आ जाएगा अपने पास में 277200 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा देखो 100 इंटू 100
10,000 तो 10,000। ठीक है, अब देखो 20 से 20 कैंसिल हो गई, तो क्या बच गया अपने पास में 2772। तो ऊपर बच रहा है, नीचे बच रहा है 100। इसका मतलब 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगा दो ऊपर, कितना देगा 27.72 रुपीज। ठीक है, ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 13.4 का क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या देखो, फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको एक स्फीयर का सरफेस एरिया गिवन है, फाइंड क्या करना है, इसकी रेडियस फाइंड करनी है। तो देखो सोल्व करते हैं इसको। गिवन आपको सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना गिवन है, ये आपको गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, क्या करना है आपको, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू कितनी है इसकी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सोल्व कर दो इसको। देखो 4 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू तो आपको निकालनी है इक्वल टू 154। ठीक है, आर स्क्वायर को तो मैंने यहीं पे छोड़ दिया, बाकी सबको ट्रांसफर कर दो। 154 ये 7 डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 इंटू 22 कट कर दो। 22 की टेबल से 154 7 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 7 49 अपॉन 4। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर इज इक्वल टू अंडर 49 अपॉन 4। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर इज इक्वल टू 49 का अंडर 7 अपॉन 4 का अंडर 2। ठीक है, 7 अपॉन 2 को अपन लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई 3.5 सेंटीमीटर। ये अपना आंसर हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ स्फीयर कितनी आ गई 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है।